आज करेंगे रिव्यू मिर्ज़ापुर के सीजन 2 का, बिल्कुल मिर्ज़ापुर स्टाइल में। तो यार पता तो होगा कि Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है मिर्ज़ापुर का सीजन 2, जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। और जब ये रिलीज हो गई तो इतनी खुशी। तो यार पहले ही बता दूं कि मिर्ज़ापुर क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले, रिव्यू करने वाले मिर्ज़ापुर के स्टाइल में, तो फिर मिर्ज़ापुर। तो पहले ही बता दूं कि मिर्ज़ापुर के जो मेकर्स ने जो है ना काफ़ी बुद्धि अपनी दोहराई है। ये आपको देखने को मिल जाएगा जैसे जैसे आप लोग सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो फिर आज हम लोग बात करने वाले, मेरे ख्याल से रिव्यू करने वाले मिर्ज़ापुर के सीजन 2 का। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी स्पेशल सी स्टोरी की, क्योंकि इसकी स्पेशल स्टोरी नहीं जो है ना इसमें काफ़ी तड़का डाला है। तो बता दूं कि इसमें जो है ना लल्ला मुन्ना से बदला लेगा, लल्ला मुन्ना, इसमें लाला मुन्ना से बदला लेगा, गुड्डू मुन्ना से बदला लेगा, मुन्ना गुड्डू से बदला लेगा, और कालीन भैया गुड्डू से भी बदला लेंगे, लाला से भी बदला लेंगे, और मुन्ना से भी बदला लेना चाहेंगे। तो फिर यही चलता है पूरी स्टोरी में, और सिर्फ इतनी ही स्टोरी है 10 एपिसोड्स की। अच्छा तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और तो पता ही होगा कि मुन्ना भैया जो थे उनका जो टूरू लव था, टूरू लव जो था यानी कि स्वीटी, वो भाव देती थी गुड्डू को, और उससे उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा भी होने वाला था। लेकिन मुन्ना भैया की सटकी और उसने उसको मार दिया स्वीटी को, इतना तो पता ही होगा। और फिर उसी से पहले मुन्ना भैया का बहुत ही जिगरी दोस्त उन्हीं के हाथों मारा गया। तो समझ रहे हो कितना डिप्रेशन में होंगे मुन्ना भैया इन सब से। और फिर सीजन 1 की एंडिंग में क्या होता है ये तो याद ही होगा, जहाँ पर मुन्ना भैया गुड्डू भैया को भी मारना चाहते हैं, फिर बबलू भैया को भी मारना चाहते हैं, फिर अपने टूरू लव यानी कि स्वीटी को भी मारना चाहते हैं, और जितने भी उनके दुश्मन है सबको मारना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ मिर्ज़ापुर यानी कि हमारे कालीन भैया से उनको परमिशन मिल चुकी है मारने। तो अब आते हैं सीजन 2 पर, यानी कि सीजन 2 की स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में हमें दिख जाता है कि जो मुन्ना भैया ने जो दुश्मनी पाल ली थी गुड्डू भैया से, क्योंकि गुड्डू भैया का तो संसार ही बिखर गया एकदम, उनकी पत्नी मारी गई, उनका भाई मारा गया। तो अब वो बदले की आग में झुलस रहे गुड्डू भैया, और अब मुन्ना भैया बिल्कुल खतरे में है। ऐसा उनको लगता नहीं है अभी, लेकिन आगे जाकर लगता है सीरीज में कि गुड्डू भैया से पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ेगा। और फिर सीजन 1 से ये भी पता होगा कि कालीन भैया जो यानी कि किंग ऑफ मिर्ज़ापुर जो है वो उस बंदे को ढूंढ रहे जिसने उन पर जानलेवा हमला कराया था। और फिर सीरीज की स्टार्टिंग में ये भी दिखाया जाता है कि जो गुड्डू भैया, उनकी बहिनी और गोलू, अब गोलू कौन अगर याद नहीं तो बता दो कि जो बबलू भैया ने जो मर गए हैं उनका टूरू लव था गोलू यानी कि गजगामिनी बहिनी जी। तो वो तीनों भाग निकलते हैं। और फिर सीजन 2 में ये भी दिखाया जाता है स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में कि वो तीनों कहाँ भागते और कैसे भागते, क्योंकि गुड्डू भैया तो एकदम घायल हो चुके थे। लेकिन वक्त का खेल है, भगवान कब क्या खेल खेल जाए किसी को नहीं पता। और सीजन 2 की स्टार्टिंग में भी यही दिखता है कि गुड्डू भैया कैसे बच जाते हैं उस मुन्ना त्रिपाठी से। तो फिर मुन्ना भैया जो है वो किसी तरह तो बख्श देते हैं गुड्डू भैया को, भले गुड्डू भैया भाग गए हो, लेकिन यहीं पर जो है ना उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था गुड्डू भैया को, मतलब गुड्डू भैया को जिंदा छोड़कर बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था उनको। और अब जो है गुड्डू भैया बिल्कुल माचो मैन बन के, पावरफुल बन के वापस आ रहे हैं मिर्ज़ापुर, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर का इतिहास बदलने, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठने, और फिर अपना बदला भी लेने मुन्ना भैया से और शायद कालीन भैया से भी। और फिर सीजन 2 में आपको कुछ नई एंट्रीज भी देखने को मिलेगी, जिसमें से मैं बताऊं तो फिर आता है नाम बिहार के बाहुबली का। बिहार के बाहुबली नाम सुनकर लगता होगा कि बहुत बड़े चीज़ होंगे। हाँ, बहुत बड़े पावरफुल चीज़ है, लेकिन थोड़े हाइट में चिरकुट रह गए हैं, उन पर ध्यान मत देना ज़्यादा। उनका एक बेटा भी जो कि चालाक लोमड़ी जैसा है, जिसका दिमाग एकदम चालाक लोमड़ी जैसा चलता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। गुड्डू भैया को जो है ना पीछे से एक बंदा बहुत ही बड़ा सपोर्ट दे रहा है, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा बंदा क्या सपोर्ट दे रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल रहा है गुड्डू भैया को, जो कि उनको एनकरेज कर रहा है कि जाओ बेटा जाओ, मिर्ज़ापुर की गद्दी एकदम हिला कर आ जाना, कुछ भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत लंबी स्टोरी बता दी, अब यहीं पर स्टोरी यानी कि स्पेशल स्टोरी को यहीं पर रोक, सिंपल भाषा में बता दूं तो मैं बता देता हूँ कि सीजन 2 में आपको क्या देखने को मिल जाएगा। यानी कि कालीन भैया जो है हमारे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर जो है अभी तक वो ढूंढ रहे हैं उस इंसान को जिसने उन पर जानलेवा हमला कराया था।
फिर गुड्डू भैया को बदला लेना है अपने भाई और अपने ट्रू लव का, यानी कि जो उनकी पत्नी थी स्वीटी, धर्म पत्नी थी, उनकी डेथ का। मुन्ना भैया को भी बदला लेना है गुड्डू से, क्योंकि गुड्डू भैया बच चुके हैं लेकिन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना गुड्डू भैया को, ये प्रॉब्लम हो जा रही है। फिर लाला को भी अपनी बेटी की शादी बिगाड़ने का बदला लेना, या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा ऊपर की सोच होगी उसकी, वो तो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। फिर बिहार के बाहुबली लोग भी आ गए हैं, पता नहीं बाहुबली भल्लाल देव भी आ गए हैं, और इन सब को भी कुछ बदला लेना ही है मिर्ज़ापुर से, यानी कि किंग ऑफ मिर्ज़ापुर से। तो फिर ये देखने वाली बात है सीजन 2 में। तो ये तो बात हो गई सिंपल सी, यानी कि स्पेशल सी स्टोरी की। लेकिन अब बात करें इसके परफॉर्मेंस, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स की और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें जो ड्रामा होता है ना, ड्रामा जो होता है इसमें, वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। जो माफिया लोग हमें बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ में देखने को मिलते हैं उन सब से, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस ने काफ़ी इसको निखार दिया। और इसी के साथ साथ इसके 10 एपिसोड्स के एंडिंग में आपको कहीं कहीं पर सस्पेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि सस्पेंस, और उसी के साथ साथ कहीं कहीं पर दुश्मनी की भावना दिखने को मिल जाती है, जिससे कि जो है ना ऑडियंस बने रहेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा भैया। और यही इस सीरीज की काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि सस्पेंस और दुश्मनी की भावना जगा के रखनी थी। बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रहती है। मिर्ज़ापुर है भाई, कोई ऐरी सीरीज नहीं है, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते क्योंकि किंग ऑफ मिर्ज़ापुर की तो परफॉर्मेंस साइलेंट रह के ही काफ़ी है, वो सबको डराने के लिए। फिर हमारे मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, बबलू भैया तो मारे गए, उनका ट्रू लव तो जिंदा है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया, आउटस्टैंडिंग कह सकता हूँ मैं। और उसी के साथ साथ जो इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट था, यानी कि हर कैरेक्टर की जो है ना बैक स्टोरी अच्छे से दिखाई गई। बैक स्टोरी अच्छे से दिखाई गई तो समझ सकते हो कि आप लोग रिलेट कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सामने वाले कैरेक्टर से, कि वो क्या फील कर रहा है, वो क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है, उसकी क्या मेंटालिटी है, ये सब आप लोग समझ सकते हो अगर उसकी बैक स्टोरी काफ़ी अच्छे से दिखाई जाए, और जो कि इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से किया गया है। और फिर उसी के साथ साथ इस सीरीज़ में जो है ना काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। मिर्ज़ापुर की यही तो खासियत है, इसमें ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत एंगेज रखेगी। इस 10 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ में आपको कहीं पर भी बोर होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो देखो भाई, मेरा अभी उतना लेवल नहीं आया है कि मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को पॉइंट आउट करूं। तो फिर नेगेटिव पॉइंट्स रहने दो मेरा, क्योंकि भाई मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स ही तो है, कितना नेगेटिव पॉइंट मैं निकालूंगा इस लेवल की सीरीज से, तो फिर मेरे थोड़े ज़्यादा होने दो तब मैं कुछ बोल सकूंगा। तो फिर इसी के साथ साथ हम लोग इस मिर्ज़ापुर के सीजन 2 का रिव्यू इन मिर्ज़ापुर स्टाइल खत्म करते हैं। अब देखो, पहले बता दूं कि इस सीरीज के लास्ट में जाकर जो है ना, क्लाइमेक्स में जाके आपका एकदम दिमाग इधर से उधर हो जाने वाला है। पहले ही मैं बता दूं तो थोड़ा दिल संभाल कर देखना। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रुको ज़रा सब्र करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग घंटा कुछ पोस्ट डालते हैं, मैं सिर्फ अपनी फ़ोटो डालता हूँ। लेकिन डीएम करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, फिर बातचीत कर सकते, सजेशंस कुछ दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।